दोस्तों, इस्लामोफोबिया की बीमारी धीरे धीरे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी बनती जा रही है। नवयुवा जिनके पास काम नहीं है, बेरोजगार हैं, वो भी भाजपा की सरकार में सनातन हिंदू कहे जाने वाले ये नवयुवा बिल्कुल पूरी तरह से बेरोजगार हैं। कभी इनको बसों में नाचते हुए देख लीजिए, कभी मस्जिद के बाहर नाचते हुए देख लीजिए, कभी मुस्लिम लड़कियों के पहनावे बुर्के पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए देख लीजिए, या फिर कभी देख लीजिए किसी दुकान के सामने, नॉनवेज के सामने हराम और हलाल का सर्टिफिकेट देते हुए। ऐसे ही कुछ मामले धीरे धीरे इस्लामोफोबिया देश में जगह बनाते जा रहे हैं और बेरोजगार जो युवा हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है और ये अब इस्लामोफोबिया से ग्रसित हो चुके हैं और ये इनकी मानसिकता सड़कर बजबजाने लगी है और ये अब उसकी बदबू को खत्म करने के लिए मुसलमानों की दुकान, मकान, मस्जिद, मदरसे, लाउड स्पीकर, खान पान दुकान और मुस्लिम लड़के कोई काम करते रहें, लकी नाम रख लिया तो इनको दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही कुछ मामले आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं दोस्तों, तो आप समझेंगे। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने एक हिजाबी लड़की का नकाब खींचा, उसके बाद देश में बहुत बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन, हाहाकार मचा। देश से लेकर विदेश तक मीडिया ने नीतीश कुमार और बीजेपी की धज्जियां उड़ा के रख दी है। अब ये बाहर के लोगों को भी पता हो गया है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ आखिर भारत में क्या हो रहा है। हम दूसरे देशों को देखकर बोलते हैं कि वहां ऐसा हो रहा है, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, लेकिन अपने गिरेबान में देखना भूल जाते हैं। आज मैं आपको खबरें जरा हटके बताऊंगी और ऐसी खबरें बताऊंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, सच में इस्लामोफोबिया के शिकार नवयुवा किस तरह से कोमा में जाने को तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जहां हिजाब को लेकर पूरे देश में आंदोलन, प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम महिलाएं हैं जो अपने पारंपरिक परिधान को धारण करके अपनी स्कूली शिक्षा, अपने कामकाज, अपने व्यापार, दुकान सब चला रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सांप्रदायिक लोग हैं जो खुद को तो सनातनी कहते हैं, जबकि सनातन धर्म में औरत का पर्दा करना भी इन किताबों में लिखा है। लेकिन जो सनातनी है, उन्हें जो लड़कियां हैं बिल्कुल बिना कपड़ों की रहें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए इन लोगों ने हिजाब के विरुद्ध एक रैली निकाली है। और ये कौन है? सनातनी जो कह रहे हैं कि इनकी परंपरा नहीं चलने देंगे। स्कूल कॉलेज में जो मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनकर आती हैं वो नहीं चलने देंगे। और ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये कह रहे हैं खुद को सनातनी कहने वाले ये सिख भाई हैं। ये साफ कह रहे हैं, सिर पर उन्होंने पगड़ी भी बांध रखी है, गले में माला भी धारण कर रखी है और गले में एक मफलर भी बांध रखा है। अब इनसे कोई पूछे कि तुम अपनी पारंपरिक पोशाक में प्रदर्शन कर रहे हो तो तुम पर भी ये लाजिम होता है कि जब मुस्लिम लड़कियां नकाब पहनकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आ सकती तो तुम आंदोलन में सर पे पगड़ी पहनकर क्यों आए हो? आज मुसलमान लड़कियों के लिए तुम आंदोलन करने आए हो। कल जब यही सिख महिलाएं कॉलेज में जाएंगी अपने सर पर पगड़ी रखकर, दुपट्टा रखकर, तो ये भी पारंपरिक है। मुसलमान लड़कियां नकाब उतारेंगी तो इनके सर से भी नकाब उतरेगा, इनकी पगड़ी पर भी आफत आएगी। याद है ना, जब 1947 में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा निशाने पर कौन था? सिख भाई लोग थे। और ये लोग बहकावे में आके खुद को सनातनी कहते। सिख कभी सनातनी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये, जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। दोस्तों, मैं खबर बताती हूँ। यह खबर है, रैलियां निकाली है मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतरवाने के लिए। लखनऊ में रैलियां निकली है और उस रैलियों को प्रदर्शित कर रहे हैं हिंदू युवा जिनके खुद के सर में गमछे पड़े हैं, सर पर भगवा गमछा बांधा हुआ है, गले में डाला हुआ है। दोस्तों, मैं मुस्लिम स्पेस की खबर सुनाती हूँ। जब तक हिंदू का खून नहीं खौलेगा, खून नहीं वह पानी है। यानी कि मुस्लिम लड़कियों का हिजाब देखकर तमाम हिंदुओं के खून खौल जाने चाहिए, ये नारा दिया जा रहा है। क्यों? लड़कियों को नंगा देखना है, लड़कियों को बिना दुपट्टे कपड़े के देखने हैं, क्यों निकाला है रैली?
जो क्रॉप टॉप वाली लड़कियां होती हैं उनको देखने में तुमको बहुत मजे आते हैं, मुसलमान लड़कियां देख नहीं पाती इसलिए ऐसे नारे लगा रहे हो। नारे तो जरा देखिए, जब तक हिंदू का खून नहीं खौलेगा, खून नहीं वह पानी है। लखनऊ के यूपी में 17 दिसंबर को हिंदूवादी दल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तक मार्च निकाला और एक ज्ञापन सौंपा जिसमें शिक्षण संस्थानों में सख्त ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है, जिसमें क्लासरूम में बुर्का और हिजाब पर बैन लगाने को कहा गया है। दोस्तों, आप ये सोचिए, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी तमाम तरह के लोग हैं और सब अपने अपने पारंपरिक और सांस्कृतिक के हिसाब से कुछ न कुछ करते हैं। जो हिंदू महिलाएं हैं वो गले में मंगलसूत्र और सर पर सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाती हैं, क्या उनकी भी बिंदी, सिंदूर और चूड़ियां उतार ली जाएंगी? पायल, बिछिया ज़रूरी होती है, क्या उतार लिया जाएगा? जो शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ नहीं पहने जा सकते? जो सिख की महिलाएं हैं जो सर पे पगड़ी, गले में दुपट्टा और कटार लगाती हैं, क्या उनसे भी छीन लिया जाएगा उनका हक, उनका पारंपरिक परिधान? और मैं ईसाइयों की बात करूं तो ईसाइयों में जो कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़कियां तो सर पर कपड़ा ओढ़े ही रहती हैं जो माथे तक होता है। जिस तरह से मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगाती हैं उसी तरह ईसाई भी लगाते हैं। तो क्या ड्रेस कोड के हिसाब से तमाम लड़कियों के परिधान उतार दिए जाएंगे? क्या संविधान को साइड में करके मनुस्मृति लागू हो चुकी है? क्या लड़कियों को पैर की जूती समझा जाने लगा है मनुस्मृति के हिसाब से, जैसा मनुस्मृति में है? बाबा साहब के संविधान को ठोकर मारने वालों की कमी नहीं है। देश में तमाम मुद्दे हैं। देखिए दोस्तों, बिहार का एक नवादा का सरकारी अस्पताल में एक व्यक्ति मर गया, उसको एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई और इनको हिजाब के खिलाफ रैलियां निकालने की पड़ी है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बरेली में जिस तरह से आई लव मोहम्मद पर जो हुआ था, आफत मची थी, आई लव मोहम्मद पर पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई उसमें 105 मुसलमानों में से 5 लोगों को छोड़ दिया गया था और जो 90 मुसलमान बचे थे उनको ये कहकर रोक लगा दी गई उनकी याचिकाओं जमानत पर कि उन्होंने तन से जुदा नारा लगाया था, सर तन से जुदा। तो ऐसे में जज साहब ने बोला कि ये नारे जो हैं बेहद आपत्तिजनक है, हम इन्हें नहीं छोड़ सके, ये सब अपराधी हैं। और वहीं मैं बात करूं तो जो लोग, ये देखिए दोस्तों, वहीं मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार दो, काट दो, और इस तरह से मुसलमानों को मारने और काटने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे हैं मुसलमानों की दुकानों पर घुस पड़ रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पर घुस करके हलाल सर्टिफिकेट देख रहे हैं, यानी कि एक सूखा सामान जो है, ये देखिए दोस्तों, ये भी मुस्लिम स्पेस का है कि यह स्टोर बंद होगा, यह कैंप हिंदुस्तान का है, किसी आतंकवादी या पाकिस्तानी का नहीं। दिल्ली के मलकाजगंज में 17 दिसंबर को हिंदूवादी संगठन के विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने एक स्टोर पर छापा मारा और स्टोर में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए मैनेजर पर लव जिहाद, आतंकवाद और बांग्लादेशी का समर्थन करने का आरोप लगाया और हलाल प्रोडक्ट को स्टोर से तुरंत हटाने की धमकी दी। यानी कि अगर तुम हराम खाते हो, अगर बेचने वाला हलाल बेच रहा है तो मत खरीदो, तुम मत खाओ, तुम्हारी तो आदत है हराम खाने की। यानी कि मुसलमानों में हराम उस चीज को कहा गया है जो गंदा है, बेहुदा है, नरक से आया है। किसी की सामान छीन लेना, डकैती करना, चोरी कर लेना और उसमें मिलावट करना और हराम का पैसा जैसे जुआ वगैरह का, तो उसे मुसलमान हराम कहता है। गंदा खाना मुसलमान नहीं खाता। और ये कह रहे हैं कि हम लोग हराम खाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो हराम होने चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट्स जो बेच रहे हो उसको हटा दो। इन नव युवाओं को इतना भी सेंस नहीं है कि हराम और हलाल में फर्क क्या है। साफ सुथरी चीजें जो होती हैं वो हलाल होती हैं और जो गंदी चीजें होती वो हराम होती है। जैसा कि जितने भी हिंदू जो गौ काट करके बाहर के मुल्कों में भेजते हैं, अल कबीर जैसे जो हिंदू हैं, उनके ही हाथों गाय की हत्या होती है और ये लोग प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफिकेट्स लगा करके बाहर के मुल्कों में बेचते हैं। यानी हिंदू होकर हलाल सर्टिफिकेट लगा कर गाय के मांस को बाहर भेजते हैं। लेकिन कोई मुसलमान अगर सूखा सामान जैसे मटर, टमाटर या फिर कुछ भी हलाल प्रोडक्ट्स को बेच रहा है तो उस पर इन बेरोजगार युवाओं को आपत्ति है। इनके पास कोई काम तो है नहीं, सरकार ने इनको 2-2, 4-4 रुपए पर छापा मारने के लिए भेज दिया है। दोस्तों यहाँ देखिए,
लेन देन सिर्फ हिंदुओं के साथ हो, पैसा का लेन देन जो कुछ हो। हिमाचल जो शिमला की जो मस्जिद थी उसको बनवाने नहीं देंगे, लोग अनशन कर रहे थे। अब उन्हीं लोगों में से कहा यह जा रहा है कि शिमला के अंदर जो भी मुसलमान की दुकान है वहाँ से कोई सामान नहीं लिया जाए, मुसलमानों को काम पे नहीं रखा जाए, क्योंकि मुसलमानों पर काम पर रखेंगे तो उसमें पेशाब जिहाद, थूक जिहाद दिखाएगा। और ऐसे में इन लोगों ने पूरी तरह से, और मुस्लिम लड़कों का ये कहा गया है कि मुस्लिम लड़कों के दुकान पर हिंदू महिलाएं ना जाएं, क्योंकि मुस्लिम लड़के खूबसूरत होते हैं और हिंदू लड़कियां उनसे अट्रैक्ट होकर के लव जिहाद होता है। इनके संस देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, ये लोग रामपुरी नाम के चीज से भी एक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रामपुरी नाम से एक नॉनवेज की दुकान चलती थी, रामपुरी जायका, और उसको वहां पर हिंदूवादी सेना के लोग पहुंचे हैं और उसका नाम बदलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसमें रामपुरी, राम का नाम दिया गया है। दोस्तों, ये जो उन्मादी भीड़ है पूरी तरह से इस्लामोफोबिया सड़ चुकी है, दिमाग में इनके कीड़े बुलबुला रहे हैं। और अब जो कुछ देश के अंदर हो रहा है, जिस तरह के लोगों के मानसिकता सामने आ रही है, वो देखकर अफसोस होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस देश की कल्पना की थी, हजारों जुल्म संघर्ष सह करके संविधान बनाया था, आज इन्हीं इस्लामोफोबिया के नाम पर बेरोजगार सनातनी युवाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुचलना शुरू कर दिया है। ये बड़ा ही घातक है। ऐसे में आप ये सोचिए, अगर संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, तब फिर मुसलमानों से बुरा दलितों के साथ व्यवहार होगा। जो पहले जो स्तन कर लगते थे, पीछे झाड़ू बांधकर दलित चलते थे, वो सब का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया जाता, पेशाब चटवाया जाता है, गोबर खिलाया जा रहा है दलितों को, आने वाला समय मुसलमानों के लिए तो नहीं लेकिन दलितों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार।